हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और ठीक है। और आज इसमें विशेष वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रेम का जो गोपियों के संग है। देखिए 12, 13 और 14 में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है जो मर्त लीला के लिए उपयोगी था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने प्रेम से, बड़े प्रेम के संग, बड़े अनुराग के संग भगवान श्री कृष्ण गोपियों को देखते थे और गोपियाँ भी इस अनुराग भरी हास और चितवन को, भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करके अपने को सम्मानित समझती थी या अनुभव करती थी। या थोड़ा गलत बोल गया मैं, अनुराग से गोपियां पहले भगवान कृष्ण को देखती थी और फिर अनुराग से भगवान कृष्ण गोपियों को देखते थे और इस प्रकार से वो बहुत सम्मानित होती थी। और जब भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे, जब का मतलब रोज ही जाते थे, जिस समय वो जाते थे, तो गोपियों की दृष्टि के साथ उनकी बुद्धि भी भगवान के संग ही चले जाती थी और इस कारण से घर के जो कार्य बच जाते थे वो बचे ही रह जाते थे, अर्थात वे घर के कोई कार्य कर नहीं पाती थी। इंग्लिश में कहते थे डिसफंक्शनल हो जाना, वो कार्य करने में असमर्थ हो जाती थी। भाई कार्य तो बुद्धि से होता है ना, बुद्धि ही नहीं चलेगी तो कार्य कैसे करेगा। बहुत बार डांट खाऊंगा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है, रोटी जल गई। आप में से बहुत से लोगों ने डांट खाया होगा, शायद माताओं ने खाया होगा, प्रभु जी लोग तो रोटी खाते होंगे, डांट नहीं खाते होंगे, माता जी लोग डांट खाए होंगे, माँ से या सास से, जैसे भी। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है, क्या सोच रही है, सुस्ती रहती है, काम नहीं कर पाती है, ऐसे करके डांट खाते थे। तो उनकी आँखों के संग उनकी बुद्धि भी चलेगी, यानी कि भगवान को सुंदर रूप ही उनके मन में छाया रहता, उनका जो प्रेम भरी मुस्कान है वो छाई रहती। बात ये है कि पिछले श्लोक में हमने सुना था कि देवता आदि राजसूय यज्ञ में भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किए, लेकिन यहाँ पे गोपियाँ भगवान की विशेष प्रेम की पात्र बनी। न सिर्फ भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करी, अपितु भगवान के विशेष प्रेम का पात्र भी बनी। यह भी उद्धव जी इसकी सराहना कर रहे हैं, तो मेरे पीछे बोलिए। यस्यानुरागा प्लुतहास रासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः। यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः। व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः। व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषः। यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः। यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानः। व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः। व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तु किल कृत्यशेषः। यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः। यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानः। व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः। व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषः। यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः। यस्या
यस्यानुराग प्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषः यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तु किल कृत्यशेषः यस्यानुरागा प्लुतहासरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानः यस्यानुराग प्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तु किल कृत्यशेषः हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थीं, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। पहले तो अनुवाद को समझें। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग हंसी करते, हास रास मतलब विनोद करते, और देखा देखी की लीला का मतलब क्या होता है? मतलब गोपियां भगवान को देख रही हैं और भगवान गोपियों को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए, इस जगत में प्रसिद्ध बात है कि जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उन्हें स्त्री की आंख में नहीं देखना चाहिए। क्या कारण है? जो मदन के बाण होते हैं वो आंखों के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। देखा, मतलब ये सहज बात है। तो ये विशेष रूप से जो आंखों के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है, किसी के प्रति स्नेह से देख रहा है, किसी के व्यक्ति वह क्रोध से देख रहा है, वो सब आंखों से व्यक्त हो जाता है। ये आप लोग समझते होंगे इस बात को। और किसी का कोई यहाँ पे प्रेम हुआ भी है किसी से इस प्रकार से, तो आप देखेंगे वो झील जैसी आंखों में डूब जाता है, ऐसे करके वो बोलते, डूबे नहीं कभी लेकिन ऐसे बातें बोलते हैं। सो बाय आईज अ पर्सन इज अट्रैक्टेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्लस हास्य विनोद आदि करके भी व्यक्ति बहुत सुखी होता है। लेकिन बात यहाँ पे यहीं तक नहीं, इसको हम श्लोक देखेंगे तो और क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से हंसी विनोद करके कृष्ण जब ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर था, जब कृष्ण चले जाते थे वन को, तो उनकी आंखें उनको पीछे से देखती रहती जब तक कि उनका पूरा रूप वहां से दिखने, मतलब अदृश्य ना हो जाए। और उसके बाद उनकी बुद्धि, उनका मन भी उसी के पीछे चला जाता। क्या मतलब हुआ कि भाई अब वही सब सोचती रहती, कैसे कृष्ण हमसे बात किए थे, कैसे कृष्ण हमको देखे थे। एक भक्त हमको बहुत पहले बोले थे कि इस्कॉन नोएडा में वो थे और वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज वहाँ पे आए, तो वह देख करके कि महाराज ने हमको देखा, वो बड़े प्रसन्न हुए। कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति आपको देखता है तो वह आपको सम्मान देता है। हमेशा केवल श्रृंगार भाव की बात नहीं हो रही है। कोई सम्मानित व्यक्ति, बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति अगर केवल देख लेता है तो व्यक्ति अपने को कृतार्थ मानता है। और यहाँ तो बहुत आत्मीयता से भगवान देख रहे हैं। अब कैसे देख रहे हैं मैं इसकी व्याख्या भी श्लोक सामने रखूंगा तब समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कैसे देख रहे हैं मैं भी समझाता हूं आपको। तो उस बात को भूल ही नहीं पा रही। देखिए, फिर बात यहाँ पे याद आ रही है। प्रथम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं तो वहां सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे के सारे पांडव व्यथित हो गए, वो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत सब भक्त रो रहे थे। तो कह रहे ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि जिन भगवान के सत्संगात मुक्त दुःसंगो, सत्संग के प्रभाव से
जिसने दुसंग को त्याग दिया है वह व्यक्ति भगवान की कथा को भी छोड़ने का उत्साह नहीं कर सकता। भगवान की कथा इतनी मादक है कि वह उनको छोड़ नहीं सकता। तो जो शय्यासन भोजनेषु, जो सोते समय, खाते समय, बातचीत करते समय भगवान के साथ रहे हैं, ऐसे पांडव, वह भगवान का विरह कैसे सहन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दूर से जितना अच्छा लगता है वो तो है ही, लेकिन उसके संग बैठ के खाना पीना इत्यादि तो उससे और आत्मीयता हो जाती है, बहुत अधिक आत्मीयता हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि गोपियों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और ये इसलिए क्योंकि उनका विशेष प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति। तो भगवान कृष्ण ने भी अपना विशेष प्रेम उनके प्रति प्रस्तुत किया। इस कारण से उनके आँखों को ही नहीं, उनकी बुद्धि को भी हर लिया। हम इससे पहले के श्लोकों में सुन चुके हैं कि भगवान लोगों की आंखों को हरने के लिए आए थे। भगवान ने उनकी आंखों को ही हर लिया, और इसका मतलब ये था कि उनके मन को भी हर लिया। उनका मन भी भगवान के संग ही चला गया था। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसा कि गोपियों का उद्गार स्वयं है गोपी गीत में, त्रुटियो गायते त्वामपश्यताम् अपि चलाद् व्रजान् चारयन् पशून् त्रुटियो गायते त्वामपश्यताम्। क्या कोई पंडित जी, हमारे को होस्ट पंडित जी, कैन यू पोस्ट इट टू एवरीवन, वी कैन chant and understand. Very nice श्लोका। जब आप व्रज को चले जाते हैं, व्रज मतलब गोचारण भूमि में चले जाते हैं गायों को चराने के लिए, तो एक एक क्षण त्रुटि, एक एक क्षण भी हमको युग के समान प्रतीत होता है। ऐसा उनका विरह गोपी अपना प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम था कि जब भगवान वन में जाते तो गोपियों का मन भी उनकी आंखों के संग चला जाता। समझ पा रहे इस बात को? अभी और समझाएंगे अन्वय में। देखिए, यस मतलब जिनका, तो यहाँ पे जिनका का अर्थ है जिन श्री कृष्ण के अनुराग प्लुत। अब प्लुत का क्या अर्थ था? प्लुत का अर्थ था व्याप्त। यहाँ अनुवाद किया गया है वर्धित, बढ़ा हुआ। अनुराग से वर्धित हास, रास और लीलावलोक, यानी अनुराग से वर्धित हास, अनुराग से वर्धित रास, अनुराग से वर्धित लीला। लीला अवलोक मतलब भगवान का लीला पूर्वक चितवन, यानी कि बहुत लीला करते हुए भगवान का देखना। देखने में बड़ा अंतर हो जाता है। तो भगवान लीलापूर्ण दृष्टि से गोपियों पे देख रहे थे, उनके संग हंसते थे, विनोद करते थे। और अर्थ का लिया गया था रास का संपूर्ण रस समूह, हर प्रकार के पांचों रसों का आस्वादन, आदान प्रदान वह गोपियों के संग कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? अनुराग प्लुत। प्लुत मतलब लबालब भरा हुआ, व्याप्त, पूर्ण रूप से भरा हुआ। अनुराग का क्या मतलब होता है? अनुराग को समझिए, एक आचार्य समझाते हैं। अनुराग का अर्थ वह है, भक्ति स्वामी सिंधु समझाते हैं, हम लोग सुन चुके हैं इसका अर्थ। ये प्रेम की बात की अवस्था है, और इसमें भगवान के दर्शन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, अर्थात भगवान के संबंध में कोई भी की गई भक्ति के द्वारा व्यक्ति को, भक्त को कभी तृप्ति नहीं होती। तो भगवान को गोपियों ने अनुराग से देखा। ये बात समझ में आ रही है? अनुराग से हास्य, रास और लीला अवलोक गोपियों ने देखा, गोपियों ने हास्य किया, विनोद किया। किसके संग? भगवान कृष्ण के संग। और उसके द्वारा प्रतिलब्ध माना, उनके प्रति भगवान ने भी ऐसा ही सम्मान प्रस्तुत किया। गोपियों ने बड़ा सम्मान प्रस्तुत किया भगवान कृष्ण के प्रति। क्या करके? बड़े अनुराग से, अर्थात बढ़ी हुई तृष्णा के साथ। वह तृष्णा जो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि जितना हास्य करती हैं भगवान कृष्ण के संग और इच्छा हो जाती। जितना रास होता, जितना विनोद होता, उतना और करने की इच्छा होती। जितना उनको देखती उतना और करने की इच्छा होती। इस प्रकार की उनकी इच्छा थी। तो भगवान भी ऐसे ही देखे, यानी एक एक गोपी को, ध्यान दीजिएगा, एक एक गोपी को ऐसे देख रहे हैं भगवान जैसे उनको अब तृप्ति नहीं हो रही, और वास्तविक रूप से तृप्ति नहीं हो रही है। मैं जैसे लगा दिया तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब खाली भगवान नाटक कर रहे हो। नाटक नहीं कर रहे हैं, भगवान को स्वयं अनुराग होता है। प्रेम देखिए दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं केवल एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति प्रेम कर ही नहीं रहा है।
भगवान को भी बहुत अनुराग है गोपियों से। हम पहले भी सुन चुके हैं क्लास में कि गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी रासलीला में भगवान ने उनके गर्दन को ऐसे पकड़ लिया था, अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया ताकि कहीं वो चली ना जाए। भगवान को भय था कि कहीं चली ना जाए, इतना वह प्रेम कर रहे थे। और उनसे गोपियों को कौन दूर कर सकता है, लेकिन प्रेम वश भगवान को ऐसा भय था कि कहीं दूर हमसे ना चली जाए। तो भगवान का भी विशेष अनुराग है। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य न करें, प्रथम स्कंद में हम लोग माता कुंती की प्रार्थना सुन चुके हैं, त्वम अकिंचन गोचरम, हे भगवान आप तो अकिंचन के ही, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य प्रते नमः। हे कृष्ण, आप अकिंचनों के वित्त हैं, जिनके पास इस जगत में कुछ नहीं है, उनकी धन है। तो उसके दो अर्थ हैं। नमो अकिंचन वित्ताय मतलब वह अकिंचन भक्त जो अपना जगत में कुछ नहीं मानते, केवल एकमात्र यही मानते हैं कृष्ण हमारे, उनके आप धन हैं। दूसरा, ऐसे भक्त भगवान के वित्त हैं। ऐसे भक्त जो जगत में भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं मानते हैं कि उनका कुछ है। तो भगवान जो लक्ष्मीपति हैं वो कहते हैं बस मेरा अगर धन है तो ऐसे भक्त ही हैं और कोई नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, भगवान लक्ष्मीपति हैं, फिर भी वे अपने भक्तों के प्रति इतने ज्यादा अनुराग से, इतने प्रेम से प्लुत हैं, भरे हुए हैं कि बस अपने भक्तों को ही अपना मानते हैं, बाकी कुछ को अपना नहीं मानते हैं। उनका इतना स्पेशल आकर्षण है कि भक्तों के बिना उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। यद्यपि आत्माराम है, लेकिन भगवान कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। एक बार एक पेंटर ने, डिवोटी पेंटर ने ही भगवान श्री कृष्ण का फोटो अकेले बना दिया। तो प्रभात कहते हैं अरे या तो इसमें कोई मोर होना चाहिए या राधा रानी होनी चाहिए, कोई ग्वाल बाल होना चाहिए। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। ही इज वेरी वेरी लविंग टू हिज डिवोटीज। ओके, कोहोस से निवेदन है कि आप एवरीवन को श्लोक भेजिए, तब तो हम सबको बता पाएंगे ना, प्लीज भेजिएगा। तो यहाँ पे एक श्लोक हमने कोट किया था और इसी बात को यहाँ से वो, इसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। तो प्रतिलब्ध माना को समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिलब्ध माना मतलब सम्मान प्राप्त, मान मतलब सम्मान। अनुवाद में प्रपात कहते हैं व्यथित। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि व्यथित अर्थ कैसे हुआ। भगवान से सम्मान प्राप्त किया, भगवान ने सम्मान प्राप्त किया गोपियों से। किस रूप में? दृष्टि के द्वारा, अनुराग से भरी हुई दृष्टि के द्वारा, हास और रास के द्वारा। और अब जब भगवान ने ऐसा सम्मान प्राप्त किया तो भगवान ने भी गोपियों को ऐसे देखा। और ध्यान देंगे, हर गोपी को देखा। देखिए, कौशल भगवान का अद्भुत है कि वह एक साथ सबकी तरफ देख सकते हैं और हर व्यक्ति को यह लगेगा, या हर भक्त को यह लगेगा कि भगवान मेरे को ही देख रहे हैं। और न सिर्फ ये, क्योंकि भगवान इतने व्यक्तिगत रूप से हर भक्त को देखते हैं, तो हर भक्त को यह भी लगता है कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं और मुझसे ही प्रेम कर रहे हैं। सबसे अधिक भगवान मुझसे ही प्रेम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कभी किसी को सम्मान मिलता है तो क्या होता है? उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब मानते हैं इस बात को? रेड कार्पेट बिछा देते हैं, उसको कहीं विशेष सीट दे देते हैं। तो भगवान की ऐसी क्षमता है कि हर भक्त को ऐसा सम्मानित अनुभव करा देते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? जैसे यहां उपस्थित भक्तों को, मेरे पास तो सामर्थ्य है नहीं, उपस्थित भक्तों को ये लग रहा है कि मैं सबको कलेक्टिवली क्लास दे रहा हूं, एक साथ क्लास दे रहा हूं, लेकिन यह नहीं लग रहा होगा कि मैं सबको व्यक्तिगत रूप से क्लास दे रहा हूं। कभी कभी मैं किसी व्यक्ति को संबोधित करता हूं तो अब वो एक विशेष रूप से मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं, है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे अद्भुत हैं कि भगवान ऐसा कर सकते हैं और करते हैं कि हर भक्त को यही लगता है कि भगवान केवल उन्हीं की ओर देख रहे हैं। सबको समझ में आ गया? तो हर गोपी अत्यंत अपने आप को सम्मानित अनुभव करी। तो ये प्रतिलब्ध समझ पा रहे हैं? जैसे प्रतिकार होता है, तो प्रतिकार में क्या भावना होती है? रिटर्न करना। तो प्रतिलब्ध माना मतलब वापस भगवान से सम्मान प्राप्त किया। पहले गोपियों ने भगवान को सम्मान दिया और फिर भगवान ने उनको सम्मान दिया। ये टर्म थोड़ा समझने में कठिनाई शायद हो सकती है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रतिलब्ध माना, ओके।
तो अब जब उस प्रकार का सम्मान प्राप्त किया तो गोपियां व्यथित हो गई। व्यथा दुख के अर्थ में होता है, लेकिन ये व्यथा कैसी है? प्रेम की व्यथा। प्रेम की व्यथा। भगवान श्री कृष्ण अब प्रेम दे दिए, उनका हर मन को हर लिए, प्रेम दिया हरे मन। और अब जब वह जा रहे हैं, मतलब वन में जा रहे हैं, तो अब उनके मन को उनकी आंखों के साथ लेकर के जा रहे हैं, इसलिए व्यथित हो गई। कुछ समझ पा रहे हैं? शब्दार्थ में दिया गया व्यथित। तो व्यथित का अर्थ यहां सम्मान प्राप्त से कैसे जोड़ा जाएगा? भगवान से इतना एक विशेष प्रकार का प्रेम में अनुराग से भरा हुआ सम्मान प्राप्त करके गोपियां इतना अधिक आसक्त हो गई, पहले से आसक्त थी और आसक्ति इतनी बढ़ गई कि अब उनकी आंखों के साथ उनका बुद्धि भी चली गई भगवान के साथ। उनकी बुद्धि अब घर के कार्य को करने में समर्थ नहीं रह पाई। ऐसी प्राप्त व्रज स्त्रियां, व्रज गोपियों के दृग भी नेत्र के साथ, नेत्र के द्वारा कह लीजिए, नेत्र के द्वारा धिया अनुप्रवृत्त, धी का मतलब होता है बुद्धि, वन को जाते हुए श्री कृष्ण का अनुगमन करती थी। और इसी पे यहाँ पे श्लोक यहाँ पे कहा गया है, जो भक्तों को कोट किया गया है। मेरे संग सब लोग गाइए अगर आप लोग श्लोक दिख रहा है तो। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 31वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अटति यद् भवान् अहनिकानन त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां। बहुत सुंदर श्लोक है, एकदम सेट बैठ रहा है श्लोक के ऊपर। अटति, जब आप चलते हो, यद भवान अहनि काननम, जब आप, भवान मतलब आप, जब आप अहनि काननम, जब आप, कानन मतलब वन में चले जाते हैं, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको न देखने के कारण एक क्षण भी मुझे, हम लोगों को एक युग के समान लगता है। कुटिल कुंतिलम श्रीमुखम चते, आपके जो श्रीमुख है उस पे जो आपके क्या कहते हैं उसको, घुंघराले बाल आते हैं, उनको हम जब नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे आंखें हैं, वो आंखों के ऊपर वो जो क्या कहते हैं इसको, आईलिड्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, भंवर नहीं, पलकें हैं। पलकों की वजह से हम आपके सुंदर श्रीमुख को नहीं देख पाते हैं, तो हम अब ब्रह्मा जी को ही गाली देते हैं। तो ये देख लीजिए, अनुराग से गोपियां देख रही कि नहीं देख रही, एक क्षण के लिए भी वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अदर्शन को सहन कर पाने में असमर्थ हैं। ये श्लोक का अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। तो यहाँ पे गोपियों की आंखें और बुद्धि स्वयं भगवान के साथ जा रही हैं। अनुप्रवृत्ता कर समझ पा रहे हैं? प्रवृत्त होना मतलब उस तरफ लगना, और अनुप्रवृत्ता मतलब पीछे पीछे लगना। तो उनकी बुद्धि, उनकी आंखें भगवान के पीछे पीछे जा रही हैं। जब भगवान को लौट के आने का समय होता तो सब ऊपर खड़ी हो जाती, कब भगवान वापस आ रहे हैं। इसे कहते हैं उत्कंठा, कब वापस आ रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। इसी में पूरा शाश्वत जीवन बीत रहा है। हर दिन गोलोक में यही लीला हो रही है कि भगवान जा रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी आंखें और बुद्धि जा रही है, लौट रहे हैं। तो लोग पहले मामला ठंडा हो गया कि कुछ काम करना नहीं है, सब वेट कर रहे हैं कृष्ण कब आ रहे हैं। स्पेशली जब गोधूली की बेला होती, कृष्ण आते हैं, उससे पहले गौवें आती हैं, और गौवों से पहले वो धूल उड़ती है। तो धूल उड़ना शुरू हुआ, कृष्ण की बांसुरी की नाद सुनाई पड़ रहा है, सब अपना काम छोड़ करके कृष्ण को देखने के लिए उत्कंठा से छतों पे चढ़ जाते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं कैसे कृष्ण कहाँ आ रहे हैं, ऐसे करके कब आ रहे हैं। ये रोज ही लीला हो रही है। इसलिए क्योंकि अब उनकी बुद्धि और आंखें तो वहीं चली गई हैं, इसलिए कृत्यशेषः, कृत्यशेष मतलब कृत्य मतलब जो घर में कार्य करने होते, और शेष मतलब बचे हुए। कृत्यशेषः मार्जन यानी घर की सफाई करना, लेपन, लेपन का मतलब गोबर लेपना, हाँ गोबर लेपना, दही मंथन, दही को मथना इत्यादि घर के कार्यों को भूल करके
किल अवतस्तु, निसंदेह तक्षण हतबुद्धि होकर बैठ जाती। क्या करें, एक जगह बहुत सुंदर वर्णन है कि एक गोपी योगाभ्यास कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि किसी तरह कृष्ण उसके मन से बाहर निकल जाए। यही बात महाराज जी बता रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम गृहस्थी में रहकर भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करें। एक माता जी ही पूछ रही थी, तो महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट बताया। और देखिए श्लोक आपके सामने है कि गोपियों ने गृहस्थी में रहते हुए ही भगवान का प्रेम प्राप्त किया। वह तो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं गई। तो देखिए एक बहुत स्पष्ट बात समझ लें, हम लोग इस जगत में किसी ना किसी से प्रेम कर रहे हैं और किसी ना किसी से द्वेष कर रहे हैं। कभी कभी जिसको नहीं भी जानते हैं उसके बारे में गलत बात सुन करके द्वेष करने लग जाते हैं, और जिसको नहीं जानते हैं उसके बारे में अच्छी बात सुनकर उससे प्रेम करने लग जाते हैं। उसमें योगा क्या करते हैं? क्या कपाल भाती प्राणायाम करते हैं उसके लिए? क्या प्राणायाम करके हम किसी से प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं? आप बताइए। बस बहुत सिंपल सी बात है, प्राणायाम करके हम किसी से प्रेम नहीं जागृत कर रहे। केवल बातचीत करने के द्वारा ही हम उस व्यक्ति से, जिस भी व्यक्ति से हमारा विषय हो, उससे या तो प्रेम करने लग जाते हैं या फिर उससे द्वेष करने लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही, कोई विरोध तो नहीं किसी का। तो यही बात है, भगवान के प्रेमी भक्तों से हम श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति वैसा ही प्रेम जागृत होने लग जाएगा। तो प्रेमी कौन है? ये है आपके सामने उद्धव जी, श्रील प्रभुपाद जी, आचार्यगण। वह सब इस बात को, वह इस प्रेम को समझते, उनकी वाणी को हम पढ़ते सुनते हैं तो भगवान से प्रेम तो निश्चित रूप से जागृत होना है, बल्कि हो रहा है। वो दिखता नहीं शुरुआत में, रोज रोज जो भक्तों का भागवत सुनने का आग्रह है यही दिखा रहा है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। अच्छा लग रहा है सुनने में, और यही अच्छा लगना और अच्छा लगता जाएगा कि अब इसके बिना रहा भी नहीं जाएगा। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बिना वो कर ही नहीं पा रहे कुछ काम। ठीक है, ये बात है। एक और अर्थ लिया गया है कृत्य शेष का, मतलब जो कार्य बाकी बचे रह गए थे वो बचे ही रह गए थे। कृत्य शेष समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया आप लोग को? जैसे ये बताइए माताओं, आप लोग तो हैंड भी रेस कर सकते हैं कि स्वाभाविक सी बात है कुछ काम बाकी रह गया अभी, है कि नहीं? घर में बर्तन मांजना बाकी रह गया होगा, या किसी पति को भोजन कराना रह गया होगा, कुछ। अब गोबर तो नहीं लेप रही है कोई, मुझे लगता है गोबर तो लेपने का कार्य हमारे घर में भी नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन दही मंथन तो ब्लेंडर से हो जाता है। लेकिन जो भी काम बाकी रह गया हो, तो अब वह काम, मान लो भगवान की कथा सुनकर इतना आपका भाव आ जाए कि अब बस उसी को सोचते रहे तो काम नहीं कर पाएंगे ना। अभी तो हम सबका प्रेम ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझ गए कि कुछ ना कुछ घर में काम बचा ही रहता है। माता जी लोग तो बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि घर में ऐसा कभी होता ही नहीं कि काम खत्म हो जाए। डू यू अग्री? मर जाएंगे लेकिन काम नहीं खत्म होगा, काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कृत्य शेषः, कृत्य मतलब बचे हुए कार्य, तो कह रहे कृत्य शेषा, सॉरी कृत्य मतलब करने योग्य, और शेषा मतलब बचे हुए। तो बचे हुए कार्य बचे ही रह जाते थे, वह कर नहीं पाते थे। क्योंकि आंखें तो, अब आंख से और बुद्धि से आदमी काम करेगा ना, तो आंख और बुद्धि तो भगवान के साथ ही वन में चली गई है। बल्कि गोपी गीत में भी आता है कि जब त्रिणंकुर करके श्लोक है, त्रिणकुरांग चरय शीलती तिनः, ऐसे करके श्लोक है कि आप अपने सुंदर सुंदर चरण लेकर के जब आप जंगल में चलते हैं तो हमारे मन को आहत हो जाता है सोच करके कि वो उनके सुंदर कोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थल पे भी नहीं रखना चाहते। ये समझते हो कि हमारे वक्षस्थल बहुत अधिक कठोर है। वह है अब तीर्णों के द्वारा वो जो आहत होते होंगे, जो तीर्ण होते हैं ना, बहुत सूखे होते हैं, बहुत चुभने वाले होते हैं, उस पे भगवान के पैर कैसे रखते होंगे। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि भी भगवान के पीछे चली जा रही है, वो सोचती रहती निरंतर। और तृणचरानुगम, आगे क्या है पूरा श्लोक ऐसे करके है, तो ठीक है श्रीधरी देखते हैं। हाँ, एवरीवन को भेजिए। चलसि यद् व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम
शीलतृणाङ्कुरै सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति। इसका अनुवाद भी भेज दीजिए। वैसे तो कुछ कुछ अनुवाद समझ में आ रहा। चलसि यद व्रजात् चारयन् पशून्, जब आप व्रज को चले जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके सुंदर कमल चरण कमल हे कृष्ण, शिल तृण अंकुरई, शिल तृण अंकुरई, जो तृण है उसके जो आगे का भाग है उसको भी स्पर्श करते होंगे, तो यह सोच सोच करके हमारा मन व्यथित हो जाता है। इंग्लिश में भेजे आप, ठीक है, तो भक्तों को भेज दिया गया है, भक्तों को भेज दीजिए, वो पढ़ लेंगे अपने आप। ये श्लोक है, श्लोक नंबर 10:31-11। तो गोपियाँ की बुद्धि भी इसी प्रकार से लगी रहती थी कि कृष्ण चल रहे हैं और वह सूखी घास पे चल रहे होंगे, तो वहां पे तो उस पे उनको कष्ट होता होगा, जबकि कष्ट होता नहीं है। वृंदावन की भूमि एकदम सॉफ्ट, एकदम मृदु हो जाती है जहां कृष्ण पांव रखते हैं, उनको कष्ट देती नहीं। लेकिन गोपियां इस प्रकार से सोच रही थी। यही प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं तात्पर्य में अन्यत्र कि गोपियों का मन पूरी तरह कृष्ण में आविष्ट था। वो बेहोश हो जाती थी ये सोच करके कि कृष्ण अपने सुंदर, अपने सॉफ्ट, अपने मृदु पांव जो हैं वह इन घास के तिनकों पर रखते होंगे, तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। कष्ट होता नहीं था, लेकिन वो सोच सोच के बेहोश हो जाते थे। ये उनका प्रेम था। जिस व्यक्ति का प्रेम होता है उसको हमेशा अपने प्रेमास्पद के अनिष्ट की आशंका बनी ही रहती है। ये हो जाता होगा, वो हो जाता होगा, ऐसे करके। श्रीधरी, अनुराग से प्लुत अर्थात व्याप्त, व्याप्त मतलब परिपूर्ण, हास, हास मतलब हास्य, रास अर्थात विनोद, और लीला पूर्वक अवलोकन के द्वारा, अवलोकन का मतलब होता है देखने के द्वारा, प्रतिलब्ध माना अर्थात प्राप्त सम्मान, यानी कि इस प्रकार से जब गोपियों को सम्मान प्राप्त हुआ था, ब्रजबालाओं की दृग्भिर अनुप्रवृत्त ध्येय अर्थात आंखें तथा बुद्धि जाते हुए श्री कृष्ण में लग जाती थीं, तो वे उनको देखती ही रह जाती थीं, और कृत्य शेषा अर्थात करने के लिए बचे हुए कार्य बिना किए हुए ही पड़े रह जाते थे। ये समझ में आया? कृत्य शेष, जो बचे हुए कार्य थे वह शेष ही रह जाते थे, वह बचे ही रह जाते थे, वो कर नहीं पाती थी। सारार्थदर्शी, किंतु श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनुराग ब्रह्मा, रुद्र आदि अन्यों सहित सभी की तुलना में बहुत अधिक था, क्योंकि कृष्ण इन देवताओं का उतना सम्मान नहीं करते थे जितना वह गोपियों का करते थे। इसको कहने के लिए यह श्लोक उद्धव जी कहते हैं। देखिए, अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये बात कहाँ से आ रही है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि देवता भी राजस्व यज्ञ में आए और उन्होंने कहा कि ना, ब्रह्मा जी के पास सृष्टि कौशल समाप्त हो गया है, ऐसे सुंदर मानव, इससे अधिक सुंदर मानव की सृष्टि ब्रह्मा जी अब कभी नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो देवताओं ने बहुत से सुंदर लोगों को देखा है, और देवता अपने आप भी बहुत सुंदर होते हैं, फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वहां वैसा प्रेम देवताओं का भगवान के प्रति नहीं था जैसा कि गोपियों का है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान सुंदर हैं, लेकिन जिसकी जितनी भक्ति उदीप्त होती है, जितनी भक्ति बढ़ी हुई रहती है, वह उतना ही भगवान के सौंदर्य का अनुभव कर पाएगा, या कह सकते सौंदर्य के माधुर्य का अनुभव कर पाएगा। इज इट ओके? जब तक व्यक्ति की भक्ति नहीं रहती है, वह भगवान के सौंदर्य की मधुरता का अनुभव नहीं कर सकता। जितनी उसके भक्ति बढ़ी रहेगी उतना वह अनुभव कर पाएगा। तो यहां पे उद्धव जी गोपियों के विशेष प्रेम का भी स्मरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रति। और ये सब क्यों हो रहा है? इस चैप्टर का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की स्मृति, है ना, रिमेम्बरेंस ऑफ श्री कृष्णा। तो देखिए, जब हम कोई व्यक्ति भगवान का प्रेमी होता है या किसी का भी प्रेम से पूरित होता है, तो वो किसी एक फिक्स्ड पैटर्न में स्मरण नहीं कर रहा होता है कि अब हम इस बात का स्मरण करेंगे, हम इस बात का स्मरण करेंगे। वो जो भी बात उसके चित्त पे छाई रहती है वही बोलने लगता है ना। तो अब जो बातें उद्धव जी के चित्त में छाई हुई हैं, इस वाक्य को समझ रहे होंगे आप, वो प्रेम के कारण, प्रेम के आवेश के कारण उद्धव जी बोलते जा रहे हैं।
तो राष्ट्रीय योग के बारे में सुने और बोले, और अब वह भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के प्रति जो प्रेम था और गोपियों का जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था उसको स्मरण करके यहाँ पे कह रहे हैं। इज ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ लव ऑफ उद्धव जी। भगवान के प्रति जो उद्धव जी का प्रेम है वही उनके उद्गार के रूप में यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। ये भागवतम इन सब श्लोकों से, इस प्रकार के उद्गारों से, उद्गार का मतलब होता है वाणी के हृदय में जो है उसको आप प्रकट करना, उसको वाणी के द्वारा उसको यहाँ पे रखा गया है। अपने चंचल अवलोकन, चंचल अवलोकन का मतलब क्या है? भगवान की आंखें स्थिर नहीं रहती। वो जब ब्रज में जाएंगे, वन में जा रहे हैं, तो अब देखेंगे, जाएंगे दाएं तरफ, देखेंगे बाएं तरफ, जा रहे हैं दाएं, देखेंगे बाएं। तो गोपियों को ये सूचना मिल जाती थी कि आज कृष्ण वन में बाएं तरफ जाएंगे, हम तो वह भी बाएं तरफ जाएंगे तो हम मिल लेंगे उनको, ऐसा करके दृष्टि रहती थी। बहुत भगवान की चंचल अवलोकन रहता है। अपने चंचल अवलोकन एवं अनुराग प्लुत अर्थात प्रेम पूरित भरे हुए प्रेम से हास्य से युक्त समस्त रसों द्वारा, रास करते हर प्रकार का रस, चाहे साख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे दास हो, चाहे श्रृंगार हो। गोपियों का पांचों प्रकार से संबंध है भगवान से, है इसका मतलब हुआ। देखिए, श्रृंगार रस में अन्य सारे रस सम्मिलित होते हैं। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि दास में शांत दास सब कुछ इंक्लूडेड है। साख्य में शांत दास और साख्य यह है। वात्सल्य में शांत दास साख्य और वात्सल्य, और श्रृंगार में पांचों रस हैं। ये होता है श्रृंगार रस में हर प्रकार का रस होता है। उन समस्त रसों द्वारा श्री कृष्ण द्वारा उन गोपियों का आदर किए जाने पर, मतलब ऐसे रसों से युक्त होकर भगवान को देखा, उनसे विनोद किया, उनसे आदान प्रदान किया रसों का, उनके प्रति अति सम्मान होने से ब्रज गोपियां जिनकी बुद्धि उनके दृग्भीर अर्थात नेत्रों द्वारा श्री कृष्ण का अनुप्रवृत्ता अर्थात अनुसरण करते थे, उस क्षण खड़ी ही रह गईं एवं परमानंद जनित जाड्य भाव के कारण चेष्टा करने में बिल्कुल ही असमर्थ थी। यह अर्थ है। जाड्य भाव क्या हुआ भाई? जाड्य भाव मतलब जड़ता, स्थिर हो जाना, कुछ कार्य किंग करने, एकदम क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये स्तब्ध हो जाना। यस, ये सब अष्ट सात्विक विकार में होता है। नोट दिया गया, प्रतिलब्ध माना अर्थात पहले ब्रज गोपिकाओं के द्वारा अनुराग के साथ हास्य, आमोद, प्रमोद एवं लीला अवलोकन द्वारा श्री कृष्ण सम्मानित हुए, तथा इसके पश्चात श्री कृष्ण द्वारा अनुराग के साथ हास्य, आमोद, प्रमोद एवं लीला अवलोकन द्वारा व्रज स्त्रीगण समादर को प्राप्त हुए, यह कहते हैं। अर्थात निजकृत सानुराग हास्यादि मानदान के पश्चात श्री कृष्ण द्वारा आदर प्रतिप्राप्त ऐसी ब्रज स्त्रीगण। ऊपर से निकल गया। प्रतिलब्ध माना का मतलब है कि पहले गोपियों ने भगवान को बड़े अनुराग के संग देखा, उनके संग हास्य किया, उनके संग लीला आदि करी, और उसके बाद भगवान भी उनका ऐसा ही प्रतिदान किए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि उनका अनुराग है, तो उनके चेहरे खिल जाते हैं। ये देखा गया है जगत में, जो मन का भाव व्यक्ति का होता है वही उसके मुख पर भी व्याप्त हो जाता है। आप कभी कभी किसी के मुख को देखकर अनुभव करेंगे, वो इतना मन में शांत होता है कि आपको भी शांति का अनुभव होता है। कभी कोई किसी के मन में बहुत क्रोध, बहुत घृणा होती है, तो उसको देख करके आप भी बहुत मतलब विल अनसेटल्ड, इसका कैसा चेहरा है, चेहरा मतलब बनावट से दृष्टि से उसके भाव जो है बड़ा खराब दिख रहा होता है। समझ रहे हैं बात? तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को देखते हैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को देखकर खूब खुश हो जाती हैं, तो भगवान उसको देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो और उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो और फिर गोपियों का इस प्रकार से सौंदर्य बढ़ जाता है देख करके, उस सौंदर्य को देख करके, उस आनंद को देखकर कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। ये एक बार नहीं हो रहा है कि बस गोपियों ने देखा और बस खत्म। अनुराग से अर्थ हो ही गया कि जितना वह कृष्ण को देख रही हैं वो तृप्ति नहीं हो रही है, वह और उनकी इच्छा बढ़ रही है। मैं समझाता हूं, एक डेमोन्स्ट्रेशन से मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट रुकिए। तो अब मुझे प्यास लग रही है, तो अब मुझे क्लास देने के बजाय मुझे पानी पीना है। पर सबसे पहले मैं पानी पीऊंगा
और उसके बाद में क्लास दूंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात आप कर रहे हो, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। एक घूंट पिया तो कुछ तृप्ति हुई, 2 घूंट पिया तृप्ति हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 25 घूंट पीता चला जाऊंगा। समझ में आया? अगर ये होने लगे कि हम घूंट पे घूंट पी रहे हैं और प्यास बढ़ रही है, तब तो क्लास तो होना मुश्किल हो जाएगा ना। और यहां तो चलो पेट भर जाएगा, लेकिन आंख तो भरने जैसी कोई चीज होती नहीं कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, आंख भर गई, अब आंख और देख नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं? सी दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन विद ऑल द डिवोटीज। ये जैसे जैसे हमारा प्रेम वर्धित होता चला जाएगा, हमको इस प्रकार से सब अनुभव होने लग जाएंगे। जस्ट हैंग ऑन, श्रीमद् भागवतम इज देयर, भागवत है, भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, सब स्टोर में है। इस सब शुद्ध भक्तों के वर्णन सुन करके व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ऐसी प्रेम की स्थिति भगवान की कृपा से एक दिन हमको भी प्राप्त होगी। तभी तो ये सब सुनने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ताकि हमारे हृदय में लौल्य जागृत हो कि हम अपने आप को योग्य बनाएं इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हो जाए। यह होते सर्व सिद्धि है। बेतबार लगे रहो भाई, छोड़ना नहीं जब तक इस प्रकार से स्थिति को प्राप्त ना हो जाए। आप समझ रहे हैं? भगवान के द्वारा प्रेम सम्मान प्राप्त करके, क्षमा कीजिए, भगवान को अनुराग से देखकर वैसा अनुराग जो उनकी देखने की, हंसी मजाक करने की, और जो अन्य आदान प्रदान भगवान कृष्ण से हो रहा है, उसकी तृष्णा को और बढ़ा रहा है। वो चाहती नहीं कि छोड़ दें। शायद अभी कभी आप किसी मित्र संग बैठे होंगे तो उससे बात करने का इतना मन होता है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा होता है। कभी हुआ आप लोगों के साथ? ये होता है, जब कोई बात करने का बहुत मन होता है तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जाए ही नहीं हमारे पास से। तो यहाँ तो कोई आप किसी का प्रेम करता है, लेकिन भगवान इतनी आकर्षक है, और वो बात कर रहे हैं, क्या मतलब होता है उसको बात करने का? कान खींच लेते हैं, मतलब कानों को सुनना नहीं चाहते। इतनी सुंदर भगवान की वाणी है, इतनी सुंदरता से बोलते हैं। और आप आगे भागवत में देखेंगे कि जो गोपियों से बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कुछ और अर्थ निकल रहा है कुछ, और दोनों अर्थ के अनुसार गोपियां भी कुछ बोल रही हैं और उसके अर्थ निकल रहे हैं 2-3 और अधिक भी। एक बात तो वो सारी बातें समझ रही हैं गोपियां। जैसे एक श्लोक है, हम बोल भी चुके हैं, कि कृष्ण गोपियों कह रहे हैं कि चले जाओ, और फिर कहते हैं ना चले जाओ। तो एक ही श्लोक के 2 अर्थ हो सकते हैं, कि चली जाओ, और दूसरा अर्थ है कि नहीं चली जाओ। तो इस प्रकार से सुंदर भाषा में वह बोल रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा में कृष्ण बोलते हैं। तो अब ऐसे कृष्ण को छोड़ के कौन जाना चाहेगा? तो ये कह रहा है कि भगवान पहले सम्मानित हुए, फिर भगवान ने भी सुंदर सुंदर बातें बोल करके और बड़े अनुराग से उनको देख करके, कि बस उनको देख करके तृप्ति ही नहीं हो रही। भगवान को भी, अपने भक्तों को, गोपियों को देख करके तृप्ति नहीं हो रही है। मैं समझाया ना एग्जाम्पल, अब भगवान अपना स्वरूप बड़ा सुंदर और स्वरूप उनका प्रकट हो रहा है, तो वह भी गोपियों को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, गोपियां कृष्ण को देख के प्रसन्न हो रही हैं। इस प्रकार से प्रतिलब्ध माना, जो सम्मान उन्होंने दिया उसका प्रतिलब्ध, उसके प्रत्युत्तर में उनको सम्मान ही कृष्ण से प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम इस मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, तो भगवान को तो हम देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान भी हमको देखते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपनी दयनीय स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भगवान तो आनंद में है ना, वह देखने की कितने दुख में ये जीव पड़ा हुआ है। हमारे केस में तो हम लोग हम पर यही भावना मतलब लगेगी, लेकिन गोपियों के केस में वो दयनीय स्थिति में नहीं है, वो अनुराग से देख रही है। तो कृष्ण भी बहुत अत्यंत अनुराग से अपने भक्त को देखते हैं। तो ये प्रतिलब्ध माना का अर्थ है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कृत्य शेषाह अर्थात उन्होंने मार्जन, गोबर लेपन, दही मंथन एवं भोजन परोसने आदि सभी कार्य रोक दिए, एवं उन कार्यों के मध्य भी यदि उन्हें आकस्मिक कृष्ण दिख जाते तो वे अपना कार्य पूर्ण न कर पाती एवं स्तब्ध ही रह जाती। मानो वह कार्य कर रही थी, कार्य कर भी पा रही थी, उस बीच भी उन्हें कहीं कदाचित कृष्ण दिख जाते तो वह कार्य नहीं कर पाती। यह प्रेम जिसने स्वयं श्री कृष्ण सहित संपूर्ण जगत को विस्मित कर दिया था एवं ब्रज गोपिकाओं में विमोह का कारण था, यह उनकी प्रेमाधिक्य से उत्पन्न हुआ था। यह भाव है, अर्थात उनकी प्रेम बहुत अधिक था, इस कारण से इस प्रकार का भाव हो रहा था कि वह कुछ कार्य ही नहीं कर पा रही थी। अतएव इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की मर्त लीला की उपयोगिता का प्रतिपादन करके एवं गोकुल, मथुरा एवं द्वारका में उनके नित्य स्थिति के द्वारा तथा उनके दर्शन एवं अदर्शन को सूर्य के दृष्टांत के द्वारा वर्णित करके
उनकी विशेषता यहाँ ध्वनित हो रही है। अरे भाई ये तो बहुत ऊपर से गया, क्या मतलब है? देखिए पहले बोला गया यन्मर्त लीलाओ पैकम स योगा योगा माया बलम दर्शयता गृहीत। अपने मर्त लीला के उपयोगी भगवान ने उस रूप को प्रस्तुत किया जो उनकी वैकुंठ लीला के लिए नहीं अपितु मर्त लीला के उपयोगी था। तो मर्त लीला कहाँ होती है? वैकुंठ में होती है। वैकुंठ में नहीं होती है। होती है कहाँ? द्वारका में, मथुरा में, वृंदावन में। वहीं तो भगवान द्विभुज रूप में प्रस्तुत होते हैं कि नहीं होते? उसके बाद वो कह रहे हैं कि गोकुल मथुरा द्वारका ये सब नित्य है, ये सब स्थापित किया गया और यह भी समझाया गया कि भगवान की लीलाएं प्रकट और अप्रकट होती हैं। बताया गया था कि आज भी द्वारका वासी भगवान को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब क्या था? आज भी भगवान के नित्य द्वारका धाम में भगवान के द्वारकावासी सब वहां पे निवास कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहे हैं। तो इसके द्वारा भगवान के मर्त लीलाओं की विशेषता सूचित हो रही है। देखिए वैकुंठ में भगवान की लीला चल रही, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन वो यहाँ नहीं चल रही है, इस जगत में नहीं चल रही है। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, ये जो मर्त लीला है, मर्त लीला मनुष्य जैसी लीला, यह तो इस भौतिक जगत में भी चल रही, ये विशेषता है और यहां भी शाश्वत रूप से चल रही है। इस ब्रह्मांड में आपने सुना था ना, इस ब्रह्मांड में कोई लीला समाप्त हो रही, तुरंत ही दूसरे किसी ब्रह्मांड में भगवान की जन्म लीला शुरू होती है। जन्म लीला मतलब कोई एक लीला, जो लीला यहां समाप्त, वैसे तुरंत कोई दूसरी लीला दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। तो ये विशेषता है। ऐसी विशेष लीलाएं वैकुंठ में नहीं होती है। भगवान की जो मानव लीला है वह वैकुंठ में नहीं होती। तो ये सब बातें जो हमने कई श्लोकों में सुनी है, ये सब इससे ध्वनित होता है भगवान की मर्त लीलाओं की विशेषता। और इसी को दर्शाने के लिए भगवान ने योग माया का बल का आश्रय लिया था, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है। तात्पर्य, वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेमवश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं, ये जो आजकल जो एक नव युवती की प्रेमिका की चाहत कोई प्रेमी रखता है, वो भगवान से ही आ रही है, लेकिन ये परवर्टेड है, इसमें इसके द्वारा कोई सुखी नहीं होता है। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है और व्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। इसी कारण से भगवान ने विशेष रूप से गोपिकाओं का सम्मान किया। जो व्यक्ति जितना भगवान के प्रेम में आगे बढ़ा है वह उतना महान है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान उतना अधिक अपने आप को व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। जो व्यक्ति जैसे मेरी शरण लेता है उसकी निश्चित रूप से मैं वैसा ही सेवा करता हूं। लेकिन गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान की सेवा करी, भगवान कह रहे कि ना, मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए आप अपनी भक्ति के द्वारा ही सम्मानित होइए, ऐसा भगवान ने कहा। अमेजिंग ना, भगवान भी अपने आप को ऋणी मान रहे हैं गोपियों के प्रेम के आगे। अमेजिंग। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थीं, व्यथित प्रतीत होती थी मतलब व्यथित प्रतीत होती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। ये स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार की छेड़छाड़ होना, सही से बोल रहा हूं मैं, स्त्रियों को छेड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रेमी अगर प्रेमिका को से मजाक करता है तो उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो क्या उसी एक साइंस में बता रहे हैं। तो भगवान जब प्रेमवश गोपियों को छेड़ रहे हैं, जैसे कि उनका वो क्या कहते हैं उसको, वो मटकी थी, मटकी को फोड़ देते थे, या एक जगह कहेंगे यहीं पे साकरी खोल, कहाँ था इधर बरसाना में, तो गोपियाँ एक बहुत पतला संकरा स्थान था, वहाँ से जा रही होती हैं वो मटकी लेकर के, तो कृष्ण वहीं सामने खड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखो ये स्थान मेरा है, तुम लोगों को कर देना पड़ेगा और कर नहीं दोगे तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसे करके वह भगवान से मजाक करते, तो गोपियों को बहुत अच्छा लगता था ये सब बातें। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह व्यथित प्रतीत होती थी, परंतु जब कृष्ण उन्हें छोड़कर जाते तो वे इस विरह को ना सह सकती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती कि वे अपने घरेलू कामकाज पूर्ण न कर पाती। बड़ी सुंदर बात है, इसमें महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक कथा में बता रहे थे कि देखिए असुर लोगों का भी बहुत बड़ा अभिनिवेश रहता है भगवान कृष्ण में।
जैसे कि कंस का था कि हमको कृष्ण मार देगा, हमको कृष्ण मार देगा, और नित्य ही वे कृष्ण का स्मरण करते थे, द्वेष भाव में भी। लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूनता है इस दृष्टि में कि वे अपने को भूले नहीं थे। उनको याद था कि मैं कंस हूं और कृष्ण मुझको मार देगा। लेकिन गोपियां इतना कृष्ण के प्रेम में, मतलब एब्जॉर्ब इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, अभिनिविष्ट थी, डूबी थी, कि वो अपने को ही भूल गई थी। तभी तो काम करना भूल गई थी, उनसे काम भी नहीं हो रहा था। कुछ अंतर देख ही रहे ना आप लोग। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में भी कोई उनसे आगे न बढ़ सकता। मतलब भगवान कृष्ण से इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रहते जाते हैं। समझ में आए बात? जब व्यक्ति बहुत प्रेम से वशीभूत होता तो उस स्थान से आसक्त होता है, वो वहां से उस स्थान से जाना नहीं चाहता है। तो अब आप लोगों को एक और बात समझ में आए कि क्यों भगवान वृंदावन के बाहर जाते नहीं। तो अभी तो आपने कहा कि वह द्वारका भी जाते हैं, मथुरा भी जाते हैं, तो हाँ, अपने को विस्तारित करके जाते हैं, लेकिन स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं जाते। इस तरह यद्यपि आजकल वे दृष्टिगोचर नहीं हैं, किंतु क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। तो इसलिए भक्तों को अगर संभव हो सके तो वृंदावन के बारे में तो सुनना ही चाहिए, और हो सके तो रहना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, जो भी भक्त वृंदावन आते हैं उनको ऐसा अनुभव होगा, स्पेशली अगर वह भक्तों की संगत करते हैं यहाँ पे रह करके, अन्यथा भी, कि वृंदावन से जाने का मन नहीं करता। वृंदावन से जाने का मन नहीं करता। सभी भक्तों का अनुभव होगा, जाना पड़ता है, बाध्यता है, एक अलग बात है। लेकिन जो भी आते हैं वो कुछ और समय के लिए रुकना चाहते हैं, वो कुछ और समय के लिए रुकना चाहते हैं। से बातें, एक हम साइड पॉइंट या एक प्रश्न भक्त ने किया था, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और बहुत अच्छा प्रश्न था कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। देखिए, मुक्ति का मतलब मोक्ष ही होता है, और मुक्ति का अर्थ होता है अविद्या से निवृत्ति। जिस अविद्या शक्ति के द्वारा हम अपने को देह मान रहे हैं, उससे निवृत्ति हो जाए, ये एक अर्थ है। इससे निवृत्त होने के बाद भी 5 और भी प्रकार की मुक्ति होती है। एक होती है सायुज्य मुक्ति, जिसमें व्यक्ति भगवान में की दिव्य अंग कांति में लीन हो जाता है। तो ऐसी मुक्ति परमानेंट मुक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा का मौका नहीं मिला। जैसा कि श्लोक पे आप देख रहे हैं, कितना सुंदर सेवा का आदान प्रदान गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच में हो रहा है, या उनके गोप बालकों के बीच में हो रहा है, भगवान के बीच में हो रहा है। तो ऐसा सेवा का आदान प्रदान जब तक जीवात्मा को नहीं मिलेगा, वो सुखी नहीं हो पाएगा। तो उससे श्रेष्ठ है 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति से कहते हैं सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी और सारूप्य। भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सारूप्य भगवान का लोक प्राप्त करना, सालोक्य भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सार्ष्टी और भगवान के समीप रहना, ने सामीप्य। तो ये सब वैष्णव मुक्ति है, जिसको वैष्णव लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन वस्तुतः भगवान का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है, क्योंकि व्यक्ति हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर बिल्कुल भगवान का प्रेमी हो जाए और भगवान की सेवा का सुख प्राप्त करे, वही वास्तविक मोक्ष है। वास्तविक मोक्ष वही है। लेकिन अगर समान अर्थ में मुक्ति को समझे तो यह सब मुक्ति के अर्थ होते हैं। लेकिन मोक्ष लघुताकृत ये भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, शुद्ध भक्ति का, कि वह मोक्ष के आनंद को भी तुच्छ कर देती। जैसा कि यहाँ पे हम गोपियों के केस में देख रहे हैं, जो आनंद गोपियों को प्राप्त हुआ वह इन ब्रह्मज्ञानियों को भी प्राप्त कभी नहीं हो सकता है। एक भक्त और प्रश्न कर रहे हैं, मैं देखूं क्या कहते हैं। अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा। कल्याण प्रभु आप हैंड रेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चैट तो ओपन है, आप अब प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न टाइप कर दीजिए। भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको एकदम शुद्ध वस्तु दे और फ्री में दे और देता ही चला जाए तो आपको प्रेम नहीं कर रहा है। कुछ बिना एक्सपेक्ट किए आपको दिए ही जा रहा है तो प्रेम नहीं कर रहा है। हम प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो हमारी अपूर्णता है ना। सांस लीजिए, सांस यानी हवा भगवान बनाए हैं, देह भगवान दिए हैं, और जो भी हमारी खाद्य सामग्री हमको मिल रहा है, जल है या भोजन के लिए जो भी वस्तु मिल रही है, वह पैसे से नहीं आती है। लगता जरूर है पैसे से आती है क्योंकि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो पैसे से नहीं उगती। ऐसे ही कि नहीं कि 100 रुपए के नोट हमने बो दिए और वही अब केला टमाटर के रूप में परिणत हो गए,
भगवान की कृपा से हो रहा है। जिसको भी प्रश्न करना है टाइप करके पूछना होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज ऑन अनसीजिंगली गिविंग। अच्छा चलिए बताइए, भक्तों ठंडक लग रही है कि नहीं इस समय? आप लोग क्या पता नहीं क्या सिस्टम है, यहाँ तो बहुत ठंड है मुझे तो आज क्लास कैंसिल करने का मन कर रहा है। नहीं, दिस विल बी टू मच माया। हमने कहा नौकरी जाना है भाई। तो इतना ठंड लग रही थी, तब समझ में आ रहा है कि ना सूर्य का महत्व। हम देख रहे हैं आजकल सुबह लोग 10 बजे विटामिन डी खाने के लिए धूप में जाके क्लास सुन रहे हैं, और आधे घंटे के बाद क्लास वीडियो ऑन करते हैं। कौन जाने आधे घंटे धूप खाते खाते सो भी रहे हो, कोई नहीं जान रहा है। लेकिन पॉइंट इज कि व्यक्ति इस प्रकार से सुख का अनुभव करता है ना। अब आप ये बता दीजिए कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि जितने हीटर घर में हैं, महंगे से महंगा हीटर भी, वो सूर्य के ताप जैसे सुख दे सकता है? कोई बोल दे भाई, नहीं बोल सकते ना। कितना अच्छा लगता है। तो वो सुख भगवान दे रहे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? भौतिक रूप से भगवान देखिए हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। जो फलों का नेचुरल रस है वो क्या कभी डिब्बा बंद रसों में मिलता है? कभी नहीं मिलता। तो भगवान तो हर वस्तु शुद्ध ही दे रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं? सब अब बारी तो हमारी है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तब समझ में आता है कि भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं, और हमारी प्रेम करने की बारी है। इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव को अपने आप कृष्ण का प्रेम या कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं होता, इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने शास्त्र का वर्णन किया, शास्त्र की रचना करी, ताकि भगवान के प्रेम को जीव समझे और उनसे भी प्रेम करना सीखे। अच्छा, एक भक्त पूछ रहे हैं, 1 मिनट जाइए, 2-3 प्रश्न है। शिक्षा अष्टकम का 7वां श्लोक भी किया यही श्लोक में अप्लाई करते हैं? क्या श्लोक है साथ में? तो भूल ही गया। 7वां श्लोक क्या है? नयनम गलदश्रुधारया युगायितम निमीषेण, यस, युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्ययितम जगत सर्वम गोविंद विरणम। यस, वही है। क्या ये अलग अलग तरह की मुक्ति जीव की इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त होती है? जी हाँ, बिल्कुल। स्वर्गापवर्ग मद धामा कथनचिद यदि वांछति मदभक्ति लभते अंजसा। मेरा भक्त बड़ी आसानी से स्वर्ग अपवर्ग या मेरे धाम की प्राप्ति कर सकता है यदि वह चाहता। तो यदि का मतलब है कि यदि वह चाहे तो, अगर वह भगवान का प्रेम चाहता है तो प्रेम मिलेगा, और अगर कोई और वस्तु चाहता है तो वह मिलेगी उसको। लेकिन ये स्पष्ट है। लव इन द सेंस ऑफ अस ट्राइंग टू डू भक्ति। जी हाँ, बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन मांगा है मुकुंद सेवनी माता जी। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ योर लव। बेसिकली प्रेम का मतलब ही क्या है? किसी से भी हम प्रेम करते हैं तो जो उसको अच्छा लगता है उसको वह वस्तु देते हैं। इज इट ओके? तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। जो लक्ष्मीपति हैं वह भी मांग रहे हैं। और जब आप उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम देंगे, या फल तोयम, फल तो मतलब जल का फल, सॉरी फल का जल यानी फ्रूट का जूस देंगे, ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, या कुछ भी इनमें से देते हैं, तो यह आपका प्रेम प्रदर्शित करना है। हमारे घर में एक भक्त आए प्रसाद के लिए, तो कहे वो हमको आलू मना है, तो अब उनके लिए हम लोग स्पेशली बोले कि ठीक है प्रभु आप आलू नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो आलू छोड़ करके हम आपके लिए ये बनाते हैं। ही अप्रिशिएटेड दिस पॉइंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी घर जाए, करेला बनाए आपके लिए, करेला कल्याणपुर, प्लीज बुरा नहीं मानना, उनको अच्छा लगता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, अब मना कीजिए करेला और करेला ही बना दे, तो कहेंगे ये कैसा प्रेम है? क्यों भाई? किसी घर में कोई आ जाता है जिसको आप प्रेम करते हो तो पूछते हैं ना कि आप ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो अगर आप वो वस्तु देते हैं उसको, तो ये प्रेम प्रस्तुत करता है। एवरी टाइम यू मेक अ सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा बाय डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ योर सेंसेस, यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर कृष्णा। मेक सेंस? मैं हिंदी में समझाता हूं। जितनी बार कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के तर्पण को रोकता है कि ना हमारी इंद्रियां कुछ भी बोल रही हम नहीं करेंगे, जैसे मेरी इंद्रियां बोल रही थी आज तो रजाई के बाहर मत निकलो, आज जाने की जिद ना करो बाहर मत निकलो, लेकिन उसको त्याग करके उड़े, अरे भोजन करेंगे, कुछ भगवान के बारे में बोलेंगे, इतनी मेहनत करी, सिखाएंगे, भक्तों को सिखाएंगे कुछ। तो आप देख रहे जितनी बार ये करेंगे, दैट इज एन एक्सप्रेशन फॉर योर लव, ऑफ योर लव फॉर कृष्णा। इज इट ओके? आप देखो ना, माता लोग बच्चों से प्रेम करती हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं करती हैं। इसी जाड़े में भी तो बच्चा मलमूत्र, स्पेशली मूत्र आदि कर देता है, वो खुद गीले में रहती हैं और बच्चे को सूखे में रखती हैं, करती हैं माता जी लोग इस प्रकार से। तो लव मीन्स सैक्रिफाइस, और वो सैक्रिफाइस में आनंद होता है। कितने ही माता जी लोग करते होंगे और बच्चों ने अनुभव किया कि वो अपना कम खा करके ये अच्छी वस्तु बच्चे को अधिक दे देती हैं और खुद कम
खा लेती हैं, कुछ सामान सब्जी से खा लेती हैं, कभी कभी नमक से रोटी खा लेती हैं। क्यों? क्योंकि वह सैक्रिफाइस करने में उनको अच्छा लगता है। और भक्तों का अनुभव है, सुबह उठ जाते हैं, भगवान का नाम जब पूरा कर लेते हैं, ठीक है शुरुआत में थोड़ा कष्ट अनुभव होता है, लेकिन कितना सुख मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि हाँ भगवान के लिए हमने आज ये किया। यस, लव मीन्स सैक्रिफाइस। ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।